हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, जिससे कि मेरे जितने भी आने वाले लेटेस्ट वीडियो हैं उसका दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह को मंगल ग्रह पर भेज रहा है। ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, भारत, जापान। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात मंगल ग्रह के मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए जल्द ही एक उपग्रह भेजने की तैयारी कर रहा है। इस उपग्रह का वजन 1.3 टन है, जिसे होप नाम दिया गया है। इसे जापान के तानेगाशिमा स्पेसपोर्ट से H2A रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। यूएई की यह उपग्रह परियोजना देश को तेल और गैस से हटकर एक ज्ञान अर्थव्यवस्था पर आधारित भविष्य की ओर ले जाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका संबंध किससे है? तो ऑप्शन है डिजिटल शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, दिव्यांग जन सशक्तता और बॉर्डर डिस्प्यूट। तो दोस्तों, इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल शिक्षा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के बीच स्कूलों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के लिए प्रज्ञान दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देश के तहत मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं दिन में 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहली से 8वीं कक्षा के लिए एक दिन में 45 मिनट तक के 2 से अधिक ऑनलाइन सत्रों का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं को 45 मिनट तक के अधिकतम 4 छात्रों तक सीमित करने का सुझाव दिया है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डिजिटल शिक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने राज्य में ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य अन्य राज्यों के लापता बच्चों का पता लगाना, बाल श्रम, बंधुआ बाल श्रम को रोकना और घरेलू सहायता के रूप में लगे बच्चों को बचाना है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कल्याण, महिला विकास, बाल कल्याण, श्रम, चिकित्सा, स्वास्थ्य और गैर सरकारी संगठनों की गई टीमों का होटलों, गैरेज, कारखानों, घरों, दुकानों और अन्य जगहों पर छापेमारी की जाएगी। यह ऑपरेशन पूरे राज्य में एक सप्ताह तक चलेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 जुलाई, 15 जुलाई, 17 अगस्त, 18 अगस्त। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस युवाओं के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने और उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाकर किसी देश के विकास में उनका सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। भारत के संदर्भ में इस वर्ष का आयोजन स्किल इंडिया मिशन के शुभारंभ की 5वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में इस दिवस को नामित किया था। तो इस तरह इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर 15 जुलाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से किसने कमरे को कीटाणु रहित बनाने के लिए यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध का विकास किया है? तो ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर की एक प्रयोगशाला ने शुद्ध नामक यूवी सैनिटाइजर डिवाइस का विकास किया है। यह डिवाइस किसी भी सतह को कीटाणु रहित बना सकता है। यह एक स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रा वायलेट या डिसइंफेक्शन हेल्पर है। इसमें 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स है, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दूर से ही देखा जा सकता है। इसके प्रारंभिक परीक्षण के अनुसार
यह डिवाइस लगभग 15 मीटर मतलब कि 10 × 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्तिल दिवस का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, भारत। तो दोस्तों इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। बास्तिल दिवस का संबंध फ्रांस से है। फ्रेंच नेशनल डे के रूप में भी मनाया जाता है। गौरतलब है कि फ्रांसीसी कवि और दार्शनिक वॉल्टेयर को फ्रांस के शाही परिवार के खिलाफ बोलने के लिए बास्तिल के किले में कैद कर दिया गया था। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की जनता ने बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया, जिससे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। फ्रांस में यह दिवस ला फेते नेशनले या नेशनल हॉलिडे के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1880 में आधिकारिक अवकाश घोषित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? ऑप्शन है FICCI, नाबार्ड, प्रसार भारती, इनमें से कोई नहीं। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। अब नाबार्ड की बात आ गई तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में और नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में और नाबार्ड के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है गोविंदराजू चेट्टाला। अब नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिका कृषि अनुसंधान NIFA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आर्यवर्त मित्तल, सीमांत गर्ग, डॉक्टर पराग चिटनिस, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर पराग चिटनिस, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अब दोस्तों इसमें 3 कंट्री पार्टिसिपेट करती थी, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान था। अब ये चौथी कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। अब ये भी इसमें क्या करेगी? पार्टिसिपेट करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है या किया जाएगा? तो इसका दोस्तों ऑप्शन है खुशवीर सिंह, दिलीप सिंह, अशोक कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक कुमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विक्रम दुरई स्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सिंगापुर, सर्बिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की बात आ गई तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की बात आ गई तो बांग्लादेश से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? अब भारत और बांग्लादेश के बीच एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, उसका नाम समृद्धि एक्सरसाइज है, जो इस बार मेघालय में मनाया गया है या मेघालय में हुई है। दोस्तों अभी डॉक्टर विधु नारायण को तुर्कमेनिस्तान में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रुद्रेंद्र टंडन को भी अफगानिस्तान में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हेमंत कोटालवार को चेक गणराज्य में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एम्बेसडर हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हमेशा आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही।